नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में आए उस बड़े बदलाव की जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक हलचल मचा दी है। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था, तब दुनिया ने इसे अफगानिस्तान के एक नए दौर की शुरुआत माना था। अब पहली बार तालिबान सरकार भारत में अपने राजनयिक को आधिकारिक रूप से नियुक्त करने जा रही है। और क्या है ये पूरा मामला, आपको वो भी विस्तार से बताते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान इसी महीने भारत में अपने पहले राजनयिक की तैनाती करने वाला है और इसके बाद दिसंबर के अंत या फिर जनवरी की शुरुआत में एक और अफगानी राजनयिक भारत भेजा जाएगा। ये जानकारी तालिबान की ओर से ही भारतीय अधिकारियों को औपचारिक रूप से दी गई है। यानी साफ है कि दो देशों के बीच राजनयिक संबंधों का एक नया अध्याय, एक नया दौर शुरू होने वाला है। भारत और तालिबान अब तक का सफर कैसा रहा, तो वो भी जान लीजिए। बीते एक साल में भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते धीरे धीरे सुधरते नजर आए। इसका सबसे अहम उदाहरण रहा तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी का पिछले महीने भारत का दौरा। ये तालिबान शासन के बाद किसी भी शीर्ष अफगान नेता की पहली भारत यात्रा थी। इस मुलाकात में भारत ने यह ऐलान किया कि वो काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास स्तर तक अपग्रेड करेगा और तालिबान राजनयिकों की नियुक्ति को स्वीकार करेगा। क्या भारत तालिबान को मान्यता दे रहा है? कई लोगों के मन में ये भी सवाल है। तो इसका सीधा और साफ उत्तर है, औपचारिक रूप से नहीं, लेकिन इंगेजमेंट लेवल को बढ़ाया जरूर जा रहा है। यानी ये कदम मानवीय, रणनीतिक और कूटनीतिक संतुलन का एक हिस्सा है। दोनों देशों में जल्द ही चार्ज डी अफेयर्स यानी कि कार्यवाहक राजदूत स्तर के अधिकारियों की तैनाती हो जाएगी। भारत की मदद, तालिबान का भरोसा, ये एक तरीके का कदम है जो इस वक्त उठाया जा रहा है। अफगानिस्तान में राजनयिक अस्थिरता के बावजूद भारत ने लगातार भोजन, दवाइयां और मानवीय सहायता वहां पर पहुंचाई है, भेजी है। और सिर्फ पिछले हफ्ते की बात करें तो भारत ने 16 टन से ज्यादा एंटी वेक्टर बॉर्न दवाइयां काबुल को भेजी। इस पर तालिबान ने खुलकर कहा कि ये भारत और अफगानिस्तान की लंबी साझेदारी को दिखाता है। अफगान जनता भारत की इस मदद को कभी नहीं भूलेगी। सबसे बड़ा भू राजनीतिक मोड़ क्या है, ये भी जान लेते हैं। तो मुत्तकी की भारत यात्रा के दौरान तालिबान ने जम्मू कश्मीर पर भारत की संप्रभुता का समर्थन किया। ये एक ऐतिहासिक बयान भी था, क्योंकि अब तक अफगानिस्तान की नीति पाकिस्तान के पक्ष में ही मानी जाती थी। वहीं भारत ने भी अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन दोहराया। पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों में दरार अब इस तरीके से देखी और महसूस की जा रही है कि हाल के महीनों में तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव जो है वो गहरा हुआ है। सीमा पर गोलीबारी, हमले और आरोपों के बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े हैं। फिलहाल अस्थायी युद्ध विराम जरूर लागू है, लेकिन भरोसा टूट चुका है। ऐसे में तालिबान का भारत की ओर झुकाव दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। तो क्या तालिबान को भारत मान्यता देगा? क्या ये एक रणनीतिक कदम चीन और पाकिस्तान को संतुलित करने की कोशिश के तौर पर है, या फिर इंसानी मदद के जरिए भरोसा जीतने का एक प्रयास है? ये सवाल अब भी बाकी है, लेकिन इतना तो जरूर तय है कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में एक नया अध्याय जरूर शुरू हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप क्या जानते हैं या क्या मानते हैं, भारत को तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देनी चाहिए या नहीं? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।